डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो, बड़ा दिन हो गया तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सॉरी। वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है जीके का जो आपका पोर्शन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्राचीनतम वेद कौन सा है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर उसमें से बताना है कि वेद कौन सा है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है ऋग्वेद, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम वेद जो आपका है ऋग्वेद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किनका है, मतलब किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन पे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है बाल गंगाधर तिलक, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो कहे थे वो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है गदर पार्टी के संस्थापक कौन है। जो गदर पार्टी आपकी है उसके संस्थापक कौन है, राइट आंसर आपको बताना है, मतलब गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो उसके लिए आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है लाला हरदयाल, तो राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है हर्षचरित किनकी रचना है। एक रचना से भी 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हर्षचरित किसकी रचना है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसलिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है बाण भट्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित जो है बाण भट्ट ने लिखा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है, मतलब किस कारण से भूकंप प्रमुखतः आते हैं, मुख्य रूप से आते रहते हैं। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है ज्वालामुखी विस्फोट, तो राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप आने का जो प्रमुख कारण है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूकंप आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखा करिए वीडियो। कह रहा है भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता है, मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है दादा भाई नौरोजी को, तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है लौह अयस्क के लिए विख्यात कुद्रेमुख किस राज्य में है, मतलब लौह अयस्क के लिए विख्यात कुद्रेमुख किस राज्य में है, राइट आंसर आपको बताना है। इससे 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इससे रिलेटिव। तो उसके लिए अगर आपने सुन फर्स्ट चुना है कर्नाटक में, तो राइट आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क के लिए जो विख्यात कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान ध्यान से दीजिएगा। कह रहा है माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कौन सी है, मतलब माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कौन सी है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने थर्ड चुना है माउंट केटू, तो राइट आंसर हो जाएगा। माउंट केटू जो है गार्डविन आस्टिन भी इसे कहते हैं, ये आपकी जो भारत में स्थित है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मतलब कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, इससे 2019 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन की नदी से। तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट चुना है, आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है कृष्णा नदी, तो राइट आंसर हो जाएगा
बंगाल की खाड़ी में किस नदी गिरती है? नर्मदा, लोनी, ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत की व्याख्या है? मतलब मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद में उपाधियों की अंत की व्याख्या है? राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए आपने ऑप्शन सेकंड चुना है, अनुच्छेद 18, तो राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बोलबिया की राजधानी है, याद रखिएगा राजधानी से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से देख लीजिए। बोलबिया की राजधानी पूछा गया है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है ला पाज, तो राइट आंसर हो जाएगा बोलबिया की जो राजधानी है, याद रखिएगा ला पाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आप लास्ट में जरूर बताइएगा आप कितने स्कोर कर पाए हैं कमेंट में। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ? याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की बात की गई है। किस मतलब अधिवेशन में है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने थर्ड चुना है लाहौर, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है महाराष्ट्र में गणपत एवं शिवाजी महोत्सव का पुनर्स्थापना का श्रेय किनको है? याद रखिएगा इससे 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है बाल गंगाधर तिलक, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में गणपत तथा शिवाजी महोत्सव का पुनर्स्थापना का जो श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में पहली रेल लाइन कब प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर आपको बताना है पहली रेल लाइन कब प्रारंभ हुई थी। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर्थ चुना है 1853 में, तो राइट आंसर हो जाएगा जो भारत में पहली रेल चली थी वो 1853 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा भारत में पहली रिफाइनरी की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है दिग्बोई, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में पहली रिफाइनरी की स्थापना जो हुई थी डिगबोई में हुई थी, याद रखिएगा रिफाइनरी मतलब तेल संशोधन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उसके लिए अगर आपने सन फोर चुना है 1789 में, तो राइट आंसर हो जाएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा एक दिवस से क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में तथा 2020 के एग्जाम में पूछा जाता है भैया, हर एक साल पूछा जाता है दिवस से क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपने थर्ड चुना है 4 दिसंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा नौसेना दिवस जो आपको मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत का सबसे लंबा विद्युत रेल मार्ग कौन सा है? पूरे भारत का सबसे लंबा विद्युत रेल मार्ग कौन सा है? राइट आंसर आपको बताना है फोर्थ ऑप्शन में से। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है कोलकाता एवं दिल्ली, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता से जो दिल्ली का सबसे लंबा विद्युत रेल मार्ग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? मतलब किस राज्य में सबसे घनी आबादी है? राइट आंसर आपको बताना है।
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है बिहार, तो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो बिहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पूर्व रेलवे है, उसका मुख्यालय कहाँ है, राइट आंसर आपको बताना है फोर्थ ऑप्शन में से। तो उसके लिए अगर आपने फर्स्ट चुना है कोलकाता, तो राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में दूसरी रेल 1854 में किन दो शहरों के मध्य चलाई गई थी। कौन से ऐसे दो शहर हैं जिनके मध्य में 1854 की दूसरी, पहली चली थी 1853 में, याद रखिएगा। सेकंड जो आपकी है 1854 में चली थी। तो मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि किन दो शहरों के बीच चली थी। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है हावड़ा टू हुगली, तो राइट आंसर हो जाएगा। हावड़ा से हुगली तक चली थी दूसरी रेल, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, कह रहा है कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। त्रिपुरा की राजधानी आपसे पूछा गया है, राइट आंसर आपको बताना है त्रिपुरा की राजधानी। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है अगरतला, तो राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की जो राजधानी है आपकी अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारत की भूमि पर प्रवाह के आधार पर देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मतलब भारत की भूमि पर प्रवाह है, जो प्रवाह होता है ना इसे, उस देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन में अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत ना हो, ऑप्शन से भी विश्वास रख लीजिए। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है गंगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। मन में सोचे रहिएगा, अगर आपने गंगा ही सोचा था तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है टाटा सैद्धांतिक अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, राइट आंसर आपको बताना है फोर्थ ऑप्शन में से। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर चुना है मुंबई में, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जीके का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साइंस का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, उसके बाद साइंस का मिलेगा। कह रहा है देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो राइट आंसर हो जाएगा। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। चलते हैं साइंस, मैथ और साइंस की तरफ। तो अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपसे मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। चलते हैं मैथ और साइंस की तरफ। तो मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, तो उसका स्वागत करिए वेलकम करके। कहिए एक भिन्न के अंश में, कहा रहा है एक भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए, एक भिन्न का अंश माना x है, उसमें से एक घटा दिया जाए तो वह दो हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, दो हो जाता है, मतलब अपन वाई इक्वल टू दो हो जाता है। कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, x+1 कर दिया जाए, तो हर में से एक घटा दिया जाए, मतलब y-1 इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 3 हो जाता है। तो इस कंडीशन में भिन्न आपको बतानी है कि भिन्न क्या होगी। ठीक, तो भिन्न क्या होगी आपको बताना है। इस क्वेश्चन को हल करिएगा, यहाँ से मिलेगा आपको इक्वेशन x-2y इक्वल टू 1 हो जाएगा। पहला कंडीशन x-2y इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन जो मिलेगी आपकी, यहाँ से आपका हो जाएगा 3x-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y-1 हो जाएगा। ठीक, इस कंडीशन में इसको भी इधर ट्रांसफर करिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से हल करिएगा, राइट आंसर आप बताइएगा। तो भिन्न पूछा क्या हो जाएगा।
तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है 11/5 तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक तार एक वृत्त के रूप में है। एक तार कैसा है? एक वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। और उसकी त्रिज्या कितनी है भैया? 84 सेंटीमीटर। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़ कर बनाया जा सकता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना 132 सेंटीमीटर तो राइट आंसर हो जाएगा। लगा लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डायग्राम है, कह रहा है एक्स का मान, याद रखिएगा ये एक्स का मान पूछा है तो राइट आंसर कैसे बताओगे, ध्यान दीजिएगा। एक क्या प्रमेय कहती है, थ्योरम कहता है कि परिध जो ये जीवा द्वारा परिध पर बना कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है एक ही जीवा द्वारा। तो एक कोण आपका एंगल जो हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा और सेकंड वाला 65 है। अब क्या करना है? -90 कर 180 कर देना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है भैया 180। तो 40 65 105 हो जाएगा। 105 माइनस 180 मतलब कितना आ जाएगा भैया? 75 अंश। लेकिन माइनस मत करिएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है 75 अंश तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? राइट आंसर आपको बताना है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 3 तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मान जो होगा, माध्य होगा 3 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 3 8 2 4 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पद कितने भैया? 5 है तो फार्मूला क्या होगा? n+1/2। वहाँ पद मतलब क्या हो जाएगा? n की जगह क्या है? 5 है तो 5 1 6/2 मतलब क्या है? तीसरा पद। और तीसरा पद कैसे होगा? इसको अवरोही तथा आरोही क्रम में करना होगा, तभी आपको पता चलेगा तीसरा पद क्या होगा। तो भैया 2 3 4 5, तीसरा पद आपका क्या होगा? 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी, तीसरा पद का आना तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 और 8। तो तीसरा पद क्या होगा? फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट कह रहा है यदि टेन थीटा इक्वल टू पी है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस कंडीशन में आपका एक फार्मूला होता है, कहता है फार्मूला 1+tan² थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक भैया, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 1+tan² थीटा, है ना। और tan की वैल्यू क्या है? (1+p²। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1+p² इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका क्या किया है भैया? इस कंडीशन में ध्यान समझिएगा, आपका मान क्या होगा? मल्टीप्लाई है तो भैया ये देखिए फलन बराबर है कैंसिल, इससे कैंसिल, मान क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 फोर्थ हो जाएगा, मतलब 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसको काटोगे तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन है? राइट आंसर आपको बताना है। एक बात याद रखिएगा, अंडर रूट 9 जो आपको दिया है एक सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है। अंडर रूट 9 का मान होता है 3 और 3 एक पूर्ण संख्या है। जेड भी आपकी पूर्ण संख्या है। वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जो पूर्ण संख्या ना हो तथा जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है पाई तो राइट आंसर हो जाएगा। पाई ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या होती है। कक्षा 10 में अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। कह रहा है किसी कक्षा में 35 लड़के तथा 15 लड़कियां है तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? मतलब किसी कक्षा में 15 लड़कियां तथा 15 लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत पूछा है ना, तो लड़कियों का परसेंट कैसे निकालोगे? तो समझ में आ रहा है? हाँ, 15 लड़कियां हैं भैया, 15 लड़कियां हैं तो 15 बटे दोनों का योग करोगे 50 गुणे 100, ऐसे परसेंट निकालते हैं ना। तो 50 दूनी 100, तो 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30% इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपकी क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के
कोड x प्लस 50 अंश कामा 3x माइनस 30 अंश कामा 1/2 x प्लस 70 अंश तथा 2x प्लस 10 अंश हो तो वह चतुर्भुज निम्नलिखित में से कैसा होगा। राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना आयत तो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया कि tan 60 अंश माइनस tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश। इसका एक फार्मूला होता है, इस टिक पे मत जाइएगा, गलती से लग गया है। इसका एक फार्मूला होता है, कहता है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी आपसे कहता है कि भैया इसका एक फार्मूला होता है यही tan सॉरी a माइनस यहाँ रहेगा, सॉरी उसके लिए क्या होगा भैया, यहाँ माइनस होगा। अब इस कंडीशन में होगा फार्मूला। अब इस कंडीशन में तब यहाँ से आपको tan a की वैल्यू क्या है 60 अंश है, माइनस बी की वैल्यू क्या है 30 है, और 60 में से 30 घटाओगे क्या मिलेगा tan 30, और tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ग अंतराल 40 से 50 का वर्ग माप होगा। जो वर्ग अंतराल जो है आपका 40 से 50 का वर्ग माप क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने सेकंड चुना है 45 तो राइट आंसर हो जाएगा, जो उसका वर्ग माप क्या होगा 45 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। अब जो आपके क्वेश्चन है साइंस पे आ गए हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सल्फर हेक्साक्लोराइड की आकृति कैसी होती है। जो सल्फर हेक्साक्लोराइड की आकृति कैसी होती है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 4 चुना है इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर हो जाएगा हेक्साक्लोराइड की जो सल्फर हेक्साक्लोराइड की आकृति होती है इनमें से कोई नहीं, मतलब चतुष्फली नहीं होती है, समकोणी खटकोणी नहीं होती है, घनाकार नहीं होता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए, मतलब वेग जो उसका है 1/2 कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं E इक्वल टू होता है ½ mv², है ना। तो बेग को अगर आधा कर दिया जाए, तो बेग को अगर आधा कर दिया जाए, आधा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, याद रखिएगा, चौथा ही हो जाएगा, है ना। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कह रहा है 40 वाट का बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे तक जलाया जाता है। 40 वाट का एक बल्ब है जिसको 2 घंटे जलाया जाता है, तो एक माह में कुल कितनी ऊर्जा खपित होगी। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है आपको पता है। एक बल्ब है भैया 40 वाट का, सबका गुणा कर दो, एक 2 घंटा जलाया जाता है तो 2 से गुणा करना, प्लस एक माह जलाया जाता है 30 से गुणा करना, बटे 1000। क्यों, क्योंकि किलोवाट में निकालोगे, ठीक, यूनिट पता चलेगी। 0 से 0 खत्म भैया, इधर 0 से 0 खत्म, और 2 से क्या हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4×3=12/5, है ना। तो इस कंडीशन में 2 दशमलव सॉरी उस कंडीशन में क्या आपका आंसर आ जाएगा, हाँ 2.4 आ जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 60 वाट 120 वोल्ट के बल्ब से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान I इक्वल टू पूछा, I इक्वल टू क्या होता है, B इक्वल टू आई आर होता है ना। I इक्वल टू क्या हो जाएगा B/R। इस कंडीशन में B की वैल्यू जो है 120 है, बटे वाट की जो वैल्यू क्या 60, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी वाट वाला कहा था ना। तो वाट के लिए आपका फार्मूला जो कहता है भैया I इक्वल टू कहता है P/B।
तो 160/120 करिएगा, तो यहाँ से इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 12 25 60 मतलब 0.5 इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला तत्व होगा, वो तत्व कैसा होगा आपको बताना है, सक्रिय होगा, अक्रिय होगा, हाइड्रोजन होगा, कि इनमें से कुछ नहीं हो सकता, क्या बताना है आपको, राइट आंसर। ठीक, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना अक्रिय होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किस क्रिया का उदाहरण, लोहे पे जंग जो लगता है किस क्रिया का उदाहरण है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना ऑक्सीकरण तो राइट आंसर हो जाएगा। लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्रक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। कह रहा है कार्य का मात्रक है, जो कार्य का क्या मात्रक है, राइट आंसर आपको बताना है फोर्थ ऑप्शन में से। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन थर्ड चुना है जूल तो राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 90 अंश हो तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 3 तो राइट आंसर हो जाएगा। जो उनके बीच में प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 3, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CO2 की अधिकता से वातावरण के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब यदि वातावरण में जो CO2 अधिक हो जाए, CO2 की डेंसिटी बढ़ा दी जाए, तो उस मोमेंट में जो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उस समय जो टेम्परेचर होगा बढ़ जाएगा, याद रखिएगा हमेशा CO2 से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी ग्रह का व्यास तथा द्रव्यमान पृथ्वी से दुगुना हो तो वहां पर 1 किलोग्राम भार वाली वस्तु का भार क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना 1/2 किलोग्राम तो राइट आंसर हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्तता पता किसकी कमी से होता है, रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है, राइट आंसर आपको बताना है फोर्थ ऑप्शन में से। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सेकंड चुना है आयरन तो राइट आंसर हो जाएगा। रक्त अल्पता जो किसकी मतलब कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को कहते हैं, हाइड्रोजन तथा कार्बन, जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिक से बना जो तत्व यौगिक होता है क्या कहलाता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फोर चुना हाइड्रोकार्बन तो राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन इन द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पानी की सतह पर बर्फ के जमने पर उसके नीचे के पानी का ताप क्या होगा, अगर पानी की सतह है, याद रखिएगा, उस पर क्या भैया बर्फ जम गया, ठीक ना, उस कंडीशन में उसके नीचे का जो ताप होगा क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके नीचे का ताप के लिए अगर आपने ऑप्शन 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो राइट आंसर हो जाएगा, उसके नीचे का जो ताप होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो याद रखिएगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।